सभी मित्रों का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम फिर से यात्रा पर हैं और यात्रा है आनंदलोक आश्रम खाली की। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि जो आश्रम हम बनाते हैं या कोई ऐसी जगह बनाते हैं तो उसका कोई इम्पोर्टेंस है भी या आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो हमने जो ये पहल की है आश्रम बनाने की, या हमने 3 जगह पर आश्रम बनाए हैं अपने, और अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्रचार नहीं है कहीं पर बहुत सारे लोग वहाँ आते हों। अभी तो एकदम शुरुआत है, बिगनिंग है, तो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और उनकी पहुंच भी नहीं है यहाँ तक आने की। तो एक सामान्य ज़िंदगी में हम आध्यात्मिक अनुभव लेते हैं और एक आश्रम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या अलग मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे अध्यात्म में या सत्य की खोज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका वैरागी होना। मतलब संसार की जो प्रपंच हैं इनमें आपका मन न लगना। अगर आपका मन नहीं लगता है धन कमाने में, आपका मन नहीं लगता है इज्जत मान प्रतिष्ठा पद कमाने में, तो आप निश्चित मानिए कि आपकी जो जन्मों की यात्रा है उसमें आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो क्या बात है, मैंने आपको बता दी। सत्य की प्राप्ति के लिए प्यास होना बहुत ज़रूरी है, और प्यास आपको पता चल जाती है। अगर आपके अंदर प्यास है तो आपको उस बात का लक्षण नज़र आता है। इस दुनिया में बेगानापन नज़र आता है, इस दुनिया में अजनबीपन नज़र आता है। लगता है कि मैं कहाँ आ गया, और किसी भी चीज़ में मन प्रफुल्लित नहीं होता है। तो आप मान के चलिए कि आप का जो जन्म आपको मिला हुआ है वो सत्य की यात्रा के लिए ही मिला हुआ है। अच्छा, अगर आप दुकान में हैं, बाज़ार में हैं, तो वो जो माहौल होता है मन को एकांत करने का, वो सहज रूप से नहीं मिल पाता है। हाँ, अगर किसी के अंदर सच्ची प्यास है तो किसी आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं रहती उसके लिए, वो तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, जंगल गए, राम 14 वर्ष तक जंगल रहे। तो जंगल का जो एक आनंद है, जंगल के जो एक रिजल्ट है वो एकदम अलग है। हम जब इस एकांत जगह में जाते हैं तो हमको बाहरी प्रयास नहीं करने पड़ते, सहज रूप से हमको वो माहौल मिल जाता है। क्योंकि जिस जगह पर हमारा आश्रम है वो रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है पैदल। और एक ऐसी जगह है, अगर यहाँ पर 10-15 दिन के लिए आप आते हैं तो आपके पास सोचने के लिए कोई मुद्दा विशेष बचता नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच पाएँ, संसार के किसी मुद्दे के बारे में सोच पाएँ। तो आपका मन खाली होने लगता है। और हमारे इस आश्रम का नाम भी खाली है, इस जगह का नाम भी खाली है, और ये बनी ही खाली होने के लिए है। तो हम आराम से खाली हो पाते हैं ऐसी जगहों पर। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमने अपने जीवन काल में ऐसी जगह पर विजिट ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमको ये पता चले कि ऐसी जगह में आने पर मन की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी जगह विजिट करें, और इसीलिए ये जगह बनाई जाती हैं। इसलिए नहीं बनाई गई हैं
कि कोई हमारा धंधा व्यापार है या इससे हमारी घर गृहस्थी चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ आने पर जो रीजनेबल चार्जेज आपको देने पड़ते हैं वो यहाँ के चार्जेज इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं आपको मिलेंगी उस सुविधाओं को आप तक पहुँचाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तो मात्र 500 रुपये प्रति व्यक्ति हमने यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम है, जिसमें आपको खाना मिलता है 3 टाइम और रहने को जगह मिलती है। अगर आप बाज़ार में होते हैं तो न चाहते हुए भी आपका मन बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागने लगता है। वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है अपने मन को एक जगह पर टिकाए रखना, या ये कहूँ कि आप मन की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि मन क्या है। मन की अगर पढ़ाई आपको करनी है तो आपको इस प्रकार के जो आश्रम है वो बहुत सहायता पहुँचाते हैं। यहाँ अगर आप जब भी आएँ तो कम से कम 10-15 दिन के लिए ही आएँ, उससे कम में तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है। काफ़ी ऊपर तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आप यहाँ से एकदम सीधा रास्ता है, यहाँ तक हमारी चढ़ाई थी, इधर तक हमारी चढ़ाई थी और आपको रोड दिखाई दे रही होगी। अगर जूम करेंगे तो आप रोड दिखाई देगी आपको। रोड से इतना ऊपर हम आ चुके हैं। ये देखिए रोड, सड़क आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये रही सड़क। तो सड़क से हम इतना ऊपर आ चुके हैं और भी थोड़ा 10 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। यानी कि कुल मिला के आधा घंटा आपको यहाँ से लगता है आश्रम में जाने में। अगर आप लगेज के साथ आएँ तो फिर आपको किसी हेल्पर की जरूरत भी पड़ने वाली है। अकेले आप भारी लगेज नहीं ले जा सकते। बस यहाँ आपको कुछ लाना नहीं है, बिस्तर लाना नहीं है, कपड़े आप ला सकते हैं अपने साथ और खाना यहाँ मिलता है आपको, और किसी भी किस्म की कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली आपको नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मैं और आस्था मानव दोनों ही जो है आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई चिंतन हो, कोई मनन हो, या कोई ध्यान विधि हो, या कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, या तंत्र विधि हो, सभी प्रकार की विधियों का यहाँ पर प्रयोग करवाया जाता है। और जिससे जो भी विधि आप पर सूट करे, जिस विधि से भी आप समझ पाएँ, उस विधि का आपके लिए प्रयोग किया जाएगा। और निश्चित ही मैं मानता हूँ कि आपको इससे लाभ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा शून्य।